The Palisades fire has already claimed more than 9 hectares. हर इंसान को ये बात समझना चाहिए कि सुपर पावर सिर्फ एक ही ज़ात है, उसके अलावा कोई सुपर पावर नहीं है। जब किसी को कोई पावर या ओहदा मिले तो उसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे ये ओहदा दिया है। अक्सर लोग को जब कोई ताकत मिलती है तो वो उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं और लोगों पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, अपनी ताकत के नशे में आकर अल्लाह को भूल जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि जब अल्लाह को गुस्सा आ गया ना तो सारी ताकत और सारी साजिशें कुछ नहीं कर सकती। अमेरिका, जो कि दुनिया में एक सुपर पावर कंट्री के नाम से जाना जाता है, अपने आप को सुपर पावर से बहुत फख्र महसूस करता है। जिसके पास माल और गनीमत, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर और बहुत सी चीजों में वो पूरी दुनिया के मुल्कों से आगे है। किसी चीज की कमी नहीं है। आप जानते होंगे कि अमेरिका का कैलिफोर्निया स्टेट, जिसकी जीडीपी पूरी दुनिया में पहले रैंक पे आती है, जहां गूगल, एप्पल जैसी कंपनी मौजूद है। चंद दिन पहले की बात है, कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस शहर में एक बहुत भयानक आग लगी है। लॉस एंजेलिस में एक बहुत बड़ा जंगल है, वहां पर ये आग लगी है। हवा के तेज चलने की वजह से वो आग की लपटें पूरे एरिया में फैल गई है और बढ़ते बढ़ते लॉस एंजेलिस के उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर मौजूद है। तकरीबन 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा के नुकसान हो चुके हैं और 1 से 2 लाख के करीब इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। हॉलीवुड अड्डा जिसे कहा जाता है, हॉलीवुड हिल, जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर और बंगले मौजूद है, वहां तक ये आग पहुंच चुकी है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े करोड़पति के घर जलकर राख हो चुके हैं और अब तक ये आग काबू में नहीं आ पाई है। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि आप जानते हैं कि गाजा में जिन मजलूमों पर जुल्म हुए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कई घर, हॉस्पिटल और मासूम बच्चे, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। जहां इंसानी हाथों से लगाई गई आग ने जिंदगियां बर्बाद कर दी है। उस वक्त उस जुल्म को सपोर्ट करने वाला कौन था? जालिमों को मजलूमों पर जुल्म करने के लिए सारे सामान देने वाला कौन था? आज लॉस एंजेलिस में जो आग लगी है उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर जल गए हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि सीज फायर गाजा में नहीं होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने इजराइल को गाजा पर जुल्म करने में सपोर्ट किए थे, वहाँ सीज फायर के खिलाफ थे कि गाजा में सीज फायर नहीं होना चाहिए। आज इन मखसूस लोगों को अपना घर जलने के बाद इस बात का एहसास हो गया होगा कि अपना घर खो देना कैसा होता है, जैसा कि गाजा के लोगों ने खो दिया। ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब है, एक वार्निंग है अल्लाह की तरफ से, ये बताने के लिए कि देखो सुपर पावर सिर्फ मैं ही हूँ, देखो ताकत वाला सिर्फ मैं ही हूँ। ताकत के नशे में तुम इतना चूर मत हो जाना कि उस अल्लाह को भूल जाओ और ये कहने लगो कि ये सब सिर्फ एक कुदरती आफत है। ऐसा कुछ नहीं है। कुदरत कौन है? वही सुप्रीम पावर अल्लाह है। अल्लाह को मत भूल जाना, क्योंकि अल्लाह को जब गुस्सा आता है तो उसे किसी टेक्निक, किसी मशीन, किसी बम की जरूरत नहीं पड़ती। वो असबाब का मोहताज नहीं है, उसके इशारे पर सब कुछ हो जाता है। आज लॉस एंजेलिस में जो आग लगी है उसमें कई लोग बेघर हो गए हैं, गवर्नमेंट और एनजीओस की तरफ से जिन्हें मदद मिल रही है, लेकिन गाजा के लोगों के लिए ना तो मदद का सिलसिला है और ना ही कोई उनका दर्द समझने को तैयार है। कितने लोग गाजा में शहीद हो चुके हैं लेकिन पूरी दुनिया इस पर चुप बैठी हुई है। इसलिए जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो अल्लाह अपने गजब को नाजिल करता है। दुनिया वालों को वार्निंग देता है कि खुद को सुपर पावर मत समझो, सुपर पावर सिर्फ मैं ही हूँ। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जुल्म को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो जुल्म कोई भी कर रहा हो, और उस जुल्म की हिमायत करने वाला, उसका साथ देने वाला, इसमें धर्म को कभी नहीं देखना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़।